लूडो नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीपीएससी के बाद जो अभ्यर्थी अभी इंटरव्यू देकर निकले हैं, उनसे हम बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल के साथ। सबसे पहले सर का परिचय जानेंगे। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम रजत वर्मा है और मेहरा सर का बोर्ड मिला था मुझे। कैसा रहा अंदर का माहौल? बहुत अच्छा माहौल है, जैसा बताते हैं डराते हैं वैसा कुछ भी माहौल नहीं है, बहुत अच्छा है और सपोर्टिव है और बढ़िया रहा इंटरव्यू। क्या क्या पूछा सर आपसे? मेरे से भारतीय ज्ञान परंपरा पूछी, नाथों के बारे में पूछा कि गोरखनाथ के गुरु कौन है, क्या है, कितने नाथ है, नाथ और सिद्धों में अंतर क्या है, ये पूछा। फिर कुरुक्षेत्र की पंक्तियाँ पूछी, जो मेरे फेवरेट कवि थे दिनकर जी, तो कुरुक्षेत्र की पंक्तियाँ पूछी, फिर मैंने उन्हें सुनाई। फिर मेरी हॉबी या रुचि में मैंने लिखा था फॉरेस्ट बाथिंग, अच्छा, तो उससे भी उन्होंने क्वेश्चन किए, वो मैंने बताए और 7-8 मिनट चला होगा इंटरव्यू और धन्यवाद कहा मैंने और मैं बाहर आया। अच्छा। हाँ, 7 मिनट। 7 से 8 मिनट जैसे आपने फॉरेस्ट अभिरुचि बताई, वहाँ पे क्या प्रश्न बना आपसे? उन्होंने पूछा कि ये होता क्या है फॉरेस्ट बाथिंग। फिर मैंने बताया कि प्रकृति के बीच रह के उसको महसूस करना फॉरेस्ट बाथिंग कहा जाता है। आंखों से इसे देखना, मिट्टी की सुगंध को महसूस करना, इसे बताया मैंने जी। इसके अलावा सब्जेक्ट में और क्या प्रश्न बने सर? मेरे से अलंकार के बारे में पूछा कि अलंकार, शब्द अलंकार क्या होता है, अर्थ अलंकार क्या होता है, कौन कौन से अलंकार होते हैं, अनुप्रास अलंकार के कुछ उदाहरण बताओ, वो मैंने बताया। फिर उन्होंने शब्द शक्ति पे बात की कि अभिधा क्या होता है, लक्षणा क्या होता है, व्यंजना शब्द शक्ति क्या होती है, वो तीनों बताए। फिर उर्वशी पे बात की कि कौन सी, क्या है इसका उद्देश्य। फिर मैंने बताया कि ये कामाध्यात्म की रचना है और काम और अध्यात्म का मिलन इसमें बताया गया है। यही रहा। इनके अलावा और प्रश्न जैसे कोई जो छायावाद योग या रीति का? छायावाद नहीं, उन्होंने मुझसे पूछा कि आधुनिक काल में, आधुनिक काव्य में आपको कौन पसंद है, तो मैंने उनको दिनकर जी का नाम बताया था और मैंने बताया था कि कुरुक्षेत्र में मेरे को या मुझको बहुत अच्छा लगता है पढ़ना। और फिर उन्होंने उससे पंक्ति पूछी मुझसे, बाकी कोई ज़्यादा नहीं रहा। नाथ, सिद्ध, कुरुक्षेत्र और अभिरुचि, इन्हीं पे चली बात। अच्छा, आपके गृह जिले से संबंधित कोई? गृह जिले से बस उन्होंने ये पूछा कि उज्जैन से आप, बस इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं हुआ गृह जिले पे। अच्छा, उज्जैन से ही पूछा बस? हाँ, उसके अलावा कोई कुछ प्रश्न? नहीं पूछा उज्जैन पे। इसके अलावा भाषा विज्ञान को लेकर कोई प्रश्न? भाषा विज्ञान पे भी कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था। जैसे क्षेत्रीय बोलियों को लेकर? क्षेत्रीय बोली, मालवी, निमाड़ी से कोई भी क्वेश्चन नहीं था। करंट से कुछ रिलेट किया गया? करंट से भी कोई रिलेटेड नहीं था, मतलब कोई योजना या पॉलिसी जैसे एनईपी वगैरह? नहीं 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 नहीं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। बस भारतीय ज्ञान परंपरा पूछा गया था, तो वो मैंने कबीर वाणी में भारतीय ज्ञान परंपरा का प्रदय, मेरा जो आरएससी में सब्जेक्ट रहा था पीएचडी के लिए, तो वो इसके चक्कर में उन्होंने पूछा मुझसे, वही बताया मैंने। पीएचडी पे कोई प्रश्न बना आपसे? पीएचडी पे नहीं बना कोई प्रश्न, क्योंकि मेरा कोर्स वर्क चल रहा है, अच्छा, तो नहीं बना जी। जैसे यूजी या पीजी का कोई प्रश्न पत्र वगैरह? या नहीं नहीं, मेरा बीएससी था और उसका ही डर था मेरे को कि पूछ ना ले, तो क्वेश्चन नहीं बना, पूरा हिंदी पे चला। अच्छा, और अच्छा रहा इंटरव्यू। जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप अपनी तरफ से क्या क्या सुझाव दे सकते हैं? बस यही सुझाव दूंगा कि डरे ना, अच्छे से आए, अच्छे से इंटरव्यू दें, जवाब बने तो भी ठीक है, ना बने तो क्षमा मांगे, तनाव लेने की कोई ज़रूरत नहीं है और अच्छे से तैयारी करें अपनी। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। जी धन्यवाद।